स्टूडेंट्स इस प्रैक्टिकल में कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग स्टडी करेंगे और उसके साथ साथ उसका टाइम कांस्टेंट मेजर करेंगे। कैपेसिटर को सिंबॉलिकली हम इन दो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि दो मेटल प्लेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं, यानी कि इन पे इक्वल और अपोजिट चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं। इनके दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। आमतौर पर कैपेसिटर को हम लगाते हैं एक रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में, और मकसद ये होता है कि कैपेसिटर फ़ौरन से चार्ज ना हो और ना ही फ़ौरन से डिस्चार्ज हो, क्योंकि कुछ ऐसी डिवाइसेस के साथ हमने काम करना होता है जिन पे मैक्सिमम वोल्टेज अगर फ़ौरन से अप्लाई हो जाए तो वो जल सकती हैं, जैसे कि मोटर। तो उनको फिर हम आस्ता आस्ता जो है वो वोल्टेज इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, और ये काम हम करते हैं कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के कम्बिनेशन से। तो इस तरह से कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का ये कम्बिनेशन बताता है कि कैपेसिटर फ़ौरन से डिस्चार्ज भी नहीं होगा और फ़ौरन से डिस्चार्ज भी नहीं होगा, बल्कि डिले आएगा टाइम का। और टाइम का यह डिले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और रजिस्टर की रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट यानी कि आरसी पे डिपेंड करता है। तो इसी आरसी को हम टाइम कांस्टेंट भी कहते हैं इस कॉम्बिनेशन का, यानी कि कैपेसिटर रेजिस्टेंस का। तो हम सबसे पहले ऑपरेटर्स देखेंगे जो इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हमें चाहिए। प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, मेजरमेंट्स लेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे और रिजल्ट यानी कि टाइम कांस्टेंट यानी कि आरसी जो है इसकी वैल्यू चेक करेंगे ग्राफिकली। ऑपरेटर्स में हमें चाहिए होगा एक कैपेसिटर, फिक्स रजिस्टर जो कि कार्बन रजिस्टर है, वोल्ट मीटर, कनेक्टिंग वायर्स, टू वे की, पावर सप्लाई के तौर पर बैटरी एलिमिनेटर इस्तेमाल करेंगे और स्टॉप वॉच भी चाहिए होगी। तो सबसे पहले कैपेसिटर की हम देखेंगे कौन सी पॉजिटिव टर्मिनल है और कौन सा नेगेटिव टर्मिनल। तो जो बड़ी लेग होती है यानी कि जो बड़ी वायर होती है कैपेसिटर की, वो पॉजिटिव टर्मिनल, और छोटी वायर जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है वो नोट करेंगे, जो कि इसके ऊपर लिखी हुई होती है। इसके बाद हम जो फिक्स रजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस मेजर करेंगे उसके ऊपर लगे हुए कलर बैंड्स की मदद से। चार कलर बैंड्स होते हैं, जिनमें पहला कलर बैंड पहले डिजिट को, दूसरा दूसरे को, और तीसरा 10 के मल्टीप्लायर को, और चौथा टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है। पहला रेड बैंड है जो कि फर्स्ट डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा, और रेड की टेबल के मुताबिक वैल्यू 2 आती है। यहाँ पे मैं वैल्यू नोट करूंगा टेबल के मुताबिक रेड बैंड की, जो कि 2 है, जो कि फर्स्ट डिजिट होगा वैल्यू का। दूसरा भी रेड बैंड ही है, तो दूसरी डिजिट दूसरा वैल्यू सॉरी डिजिट का वैल्यू का दूसरा डिजिट बनाएगा दूसरा बैंड, जो कि 2 ही आएगा। और जो थर्ड बैंड है, जैसे कि मैंने कहा था कि वो 10 का मल्टीप्लायर देगा। ऑरेंज है, ऑरेंज के मुताबिक 10 की पावर 3 यानी कि 1000 आना चाहिए, मैं उसको 10 की पावर 3 के तौर पर ही लिखूंगा। तो मल्टीप्लाई बाय 10 10 रेज टू पावर 3। तो इस तरह से ये रेजिस्टेंस आ गई, और आगे टॉलरेंस जो है वो गोल्डन के मुताबिक ±5% टॉलरेंस आएगी। ठीक है, यानी कि जो वैल्यू हमने लिखी है उसमें ±5% की कमी ज्यादा जो है वो शो होगी। अगर हम देखें तो इस तरह से हमारे पास जो रेजिस्टेंस आती है वो आती है 22 किलो ओहम, और इसके साथ साथ जो टॉलरेंस है वो ±5% है। तो ये फिक्स रजिस्टर की रेजिस्टेंस है, और इसके साथ साथ कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस थी उसकी वैल्यू और रजिस्टर की ये वैल्यू मैं नोट करूंगा अपने पास। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू 500 माइक्रोफेरेड थी, यहाँ पे मैंने नोट कर ली, और रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो 22 किलो ओम है, वो भी मैंने नोट कर ली। अब सबसे पहले हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर स्टडी करेंगे, और उसके लिए यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम है उसके मुताबिक हम सबसे पहले कनेक्शन लगाएंगे। और इसमें टू वे की के हमारे पास दो टर्मिनल हैं। दरमियान वाला टर्मिनल कॉमन रहेगा, जबकि साइडों वाले दो टर्मिनल जो है हम इस तरह से यूज़ करेंगे कि एक टर्मिनल को हम बैटरी के साथ यूज करेंगे तो दूसरे टर्मिनल को हम ओपनली यानी कि डायरेक्टली यूज करेंगे। सबसे पहले तो हमने चार्जिंग क्योंकि स्टडी करनी है, इसलिए पहले हम बैटरी के साथ जो है वो एक टर्मिनल को यूज करेंगे। जिस टर्मिनल को बैटरी के साथ यूज करेंगे सर्किट डायग्राम के मुताबिक उसको की 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये वाली प्लग कीज जो है वो कनेक्शन लगाने से पहले निकाल देंगे। तो सबसे पहले तो मैं वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करूंगा कैपेसिटर की के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। इसके बाद वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल को कैपेसिटर के नेगेटिव लेग के साथ नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करूंगा, और कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल को अब कनेक्ट करूंगा रजिस्टर के साथ, और रजिस्टर के सेकंड टर्मिनल को कनेक्ट करूंगा मैं यहाँ पे टू वे की के दरमियान वाले टर्मिनल के साथ, जो कि कॉमन रहेगा, यानी कि ये कनेक्शन फिक्स रहेगा, इसको हमने चेंज नहीं करना।
टू वे की के जो दो साइड्स की जैसे कि मैंने बताया था, उनमें जो की 1 है उसको मैं कनेक्ट करूंगा बैटरी के, जिसको मैंने ऊपर नंबर भी दे दिया है 1 का, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ यहाँ पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इसको। और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। और स्टूडेंट्स अभी हमने पावर सप्लाई भी ऑन नहीं करनी। और जो सेकंड टर्मिनल है ये अभी मैंने कनेक्ट टू वे की का, ये वाला सेकंड टर्मिनल अभी मैंने कहीं कनेक्ट नहीं किया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सर्किट डायग्राम के मुताबिक हमने, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये वाला कनेक्शन कंप्लीट किया है बैटरी के थ्रू कैपेसिटर को चार्ज करने वाला। तो जब हमने कनेक्शन कंप्लीट कर लिए तो उसके बाद हमने ये वाली की प्लग वन साइड वाली प्लग की जो है वो इंसर्ट करनी है, पावर सप्लाई ऑन करनी है। तो पावर सप्लाई से हम देखेंगे कि यहाँ से सर्किट जो है वो कंप्लीट होता हुआ, यानी कि करंट फ्लो करता हुआ यहाँ पे कैपेसिटर पे आएगा। कैपेसिटर पे जो है वो चार्ज डेवलप होना शुरू होगा, यानी कि कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा। जैसे ही हमने पावर सप्लाई ऑन की और ये वाली की प्लग की इंसर्ट की, फौरन से स्टॉप वॉच भी ऑन कर देनी है। शुरू में स्टॉप वॉच पे टाइम भी 0 होगा, उस वक्त वोल्ट मीटर पे रीडिंग भी 0 वोल्ट होगी, वो नोट करेंगे हम अपने पास टेबल में। तो आप देख रहे हैं मैंने शुरू की चार्जिंग के द कैपेसिटर के लिए वोल्टेज और टाइम की रीडिंग जो 0 0 आ रही है नोट कर ली है। अब इसके बाद 5 सेकंड के वक्फे से फिर मैं देखूंगा कि मेरे पास वोल्ट मीटर पे रीडिंग क्या आ रही है, यानी कि स्टॉप वॉच पे टाइम 5 सेकंड का होते ही मैं वोल्ट मीटर पे रीडिंग नोट करूंगा और टेबल में नोट करूंगा उसको। तो 5 सेकंड के बाद मेरे पास जो रीडिंग आ रही है 1.8 वोल्ट आ रही है, मैंने नोट कर ली। अब इसी तरह से फिर से 5 सेकंड के वक्फे से, यानी कि जब टोटल 10 सेकंड हो जाएंगे, मैं वोल्ट मीटर पे रीडिंग देखूंगा। तो इस तरह से 5 सेकंड के वक्फे से मैं वोल्ट मीटर पे रीडिंग देखता जाऊंगा। जो वैल्यूज मेरे पास आई हैं उनको मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने कैपेसिटर की चार्जिंग देखी है। 5 सेकंड के वक्फे से टाइम गुजरता गया और हम वोल्ट मीटर पे रीडिंग लेते गए, तो हमने देखा कि कैपेसिटर जो है वो किस तरह से चार्ज हो रहा है। और अब डिस्चार्जिंग इसी कैपेसिटर की स्टडी करेंगे। तो डिस्चार्जिंग के लिए पहले तो हमने पावर सप्लाई ऑफ की, प्लग कीज निकाल दी और इसके बाद हमने बैटरी का टर्मिनल 1 से कनेक्शन ख़त्म कर देना है। और जैसे कि यहाँ पे भी आप सर्किट डायग्राम में देख रहे हैं, बैटरी का टर्मिनल 1 से कनेक्शन ख़त्म कर दिया ताकि चार्जिंग वाला सर्किट जो है वो ना रहे। और ये वाली प्लग की भी निकाल देनी है, प्लग की दोनों ही अभी निकाल देनी है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने जो प्लग की 2 का साइड टर्मिनल है, यानी कि ये वाला टर्मिनल, तो इसको हमने कनेक्ट करना है। और अब बैटरी को लिंक नहीं करना, और इसको हमने कनेक्ट करना है कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ यहाँ पे। तो जब ये हमने कनेक्ट कर दिया तो अब ये डिस्चार्जिंग वाला सर्किट जो है वो हमारे पास बन गया है, यानी कि अब कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होगा रजिस्टर के थ्रू। इस तरह से सर्किट जो है वो चार्जेस का कंप्लीट होगा, यानी कि चार्जेस का फ्लो। और वोल्टेज जो है वो कैपेसिटर पे कम होता जाएगा, यानी कि हमने सपोज किया कि हमने कैपेसिटर को उसकी मैक्सिमम लिमिट तक चार्ज किया हुआ था, अब ये डिस्चार्ज हो रहा है इसी सर्किट के थ्रू। तो फिर हमने अभी ये वाली टू टर्मिनल वाली प्लग की इंसर्ट नहीं की। जैसे ही ये प्लग की इंसर्ट करेंगे, अभी हमने सिर्फ सर्किट कंप्लीट किया था, जैसे ही ये प्लग की इंसर्ट करेंगे साथ ही स्टॉप वॉच भी ऑन कर देंगे। स्टॉप वॉच ऑन होते ही टाइम हमारे पास 0 है, उस वक्त जो वोल्ट मीटर पे रीडिंग आ रही होगी वो कैपेसिटर का मैक्सिमम वोल्टेज होगा। वो रीडिंग और टाइम की वैल्यू जो 0 है नोट करेंगे अपने पास टेबल में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने नोट कर लिया है, डिस्चार्जिंग के लिए टाइम 0 था तो वोल्टेज मैक्सिमम है जो कि 5 वोल्ट है मेरे पास। अब इसके बाद 5 सेकंड के, यानी कि 5 सेकंड के वक्फे से हम देखेंगे कि वोल्ट मीटर पे क्या रीडिंग आ रही है। तो 5 सेकंड के वक्फे से मैंने रीडिंग देखते हुए वोल्टेज की, टाइम की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू उसी दौरान में जो मेरे पास आ रही थी 5 सेकंड के वक्फे से, वो मैंने नोट कर ली है यहाँ पे टेबल में। तो इस तरह से हमने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैपेसिटर की देखी है किस तरह से हो रही है। अब हम चार्जिंग कैपेसिटर के लिए अलग से ग्राफ ड्रॉ करेंगे टाइम और वोल्टेज के दरमियान, और इसी तरह से फिर उसके बाद डिस्चार्जिंग कैपेसिटर के लिए अलग से ग्राफ ड्रॉ करेंगे टाइम और वोल्टेज के दरमियान। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चार्जिंग कैपेसिटर के लिए टाइम जो है ग्राफ ड्रॉ किया है टाइम और वोल्टेज के दरमियान। टाइम को मैंने एक्स एक्सिस पर लिया, वोल्टेज को मैंने वाई एक्सिस पर लिया। एक्स एक्सिस पर 1 बिग स्क्वायर जो है वो 10 सेकंड के लिहाज से मैंने रखा और लेबलिंग की, और वाई एक्सिस पर 1 बिग स्क्वायर 1 वोल्ट के लिहाज से रखा और लेबलिंग की। जब मैंने ग्राफ ड्रॉ किया तो मेरे पास ग्राफ इस तरह का आ रहा है, जिससे मुझे पता चलेगा कि पहले कैपेसिटर तेजी से चार्ज होना शुरू होगा, लेकिन फिर आस्ता आस्ता जो है वो उस पर चार्ज की अमाउंट
देर से यानी कि कम स्टोर होगी एक लिमिटेड टाइम में, यानी कि उतने ही टाइम में। तो अब यहाँ पे मेरे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वोल्टेज की, वो मैं नोट करूंगा अपने पास और उसको वी नॉट से रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये वैल्यू आ रही थी मेरे पास 4.82 वोल्ट, मैंने यहाँ पे नोट की है, वी नॉट से रिप्रेजेंट किया है। चार्जिंग के केस में हमारे पास कैपेसिटर पे जो वोल्टेज होता है उसकी इक्वेशन होती है V इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंट ऑफ माइनस टी ओवर आर सी। यहाँ पे t वो टाइम है जिस दौरान में हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं कैपेसिटर पे आने वाला। अगर मैं t को RC के बराबर ही पुट कर दूं, क्योंकि RC भी वही टाइम है जिस दौरान में कैपेसिटर पे एक स्पेसिफिक अमाउंट में चार्ज जो है वो स्टोर होगा, जिसको हम टाइम कांस्टेंट भी कहते हैं। तो t को मैं अगर RC पुट कर दूं तो फिर RC बाय RC कैंसिल आउट होकर हमारे पास e रेज़्ड टू पावर माइनस 1 रह जाएगा। तो 1 माइनस ई रेज़्ड पावर माइनस 1 को फिर अगर हम कैलकुलेट करें तो 0.63 वैल्यू हमारे पास आती है। अब इस तरह से V नॉट जो जिसकी वैल्यू ये है हमारे पास, उसको फिर हम 0.63 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देख रहे हैं 4.82 को 0.63 से मल्टीप्लाई किया तो 3.04 वोल्ट मेरे पास वैल्यू आ रही है। अब 0.34 वोल्ट यहाँ पे ग्राफ पे मैं लोकेट करते हुए उसके मुताबिक फिर मैं देखूंगा कि उसके लिए करस्पॉन्डिंग टाइम क्या आ रहा है, और वही टाइम कांस्टेंट होगा चार्जिंग के लिए। तो आप देख रहे हैं 3.04 वोल्ट यहाँ पे आ रहा था, उसको मैंने ग्राफ के साथ मैच किया, ग्राफ को फिर नीचे टाइम पे उसी पॉइंट से फिर हमने देखा कि टाइम हमारे पास क्या बन रहा है। तो ये टाइम स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है तकरीबन 11 सेकेंड। तो यही टाइम कांस्टेंट है चार्जिंग कैपेसिटर के लिए, यहाँ पे मैंने नोट कर लिया है। अब हम डिस्चार्जिंग के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उस ग्राफ से भी हम टाइम कांस्टेंट मेजर करेंगे डिस्चार्जिंग के दौरान का। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने डिस्चार्जिंग कैपेसिटर के लिए ग्राफ प्लॉट किया है। एक्स एक्सेस पर मैंने टाइम लेते हुए 1 बिग स्क्वायर 10 सेकंड के बराबर रखा, वाई एक्सेस पर मैंने वोल्ट लेते हुए 1 वोल्ट बिग स्क्वायर जो है 1 वोल्ट के बराबर रखा। लेबलिंग करते हुए मैंने ग्राफ प्लॉट किया। तो हम देख रहे हैं कि कैपेसिटर पहले तेज़ी से डिस्चार्ज होगा, फिर आस्ता आस्ता उसकी डिस्चार्जिंग स्लो होना शुरू हो जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब उस पे से वोल्टेज सारे का सारा रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि तकरीबन ज़ीरो हो जाएगा। अब हम यहाँ पे भी मैक्सिमम वोल्टेज अगर देखें वी नॉट, वो हमारे पास आ रहा है 5 वोल्ट, यहाँ पे मैंने नोट कर लिया। और हमारे पास डिस्चार्जिंग के दौरान के लिए जो किसी भी टाइम पे वोल्टेज मेजर करने वाली इक्वेशन है वो है V इज इक्वल टू वी नॉट इंटू ई रेज़्ड पावर माइनस टी ओवर आर सी। यहाँ पे भी अगर हम t को RC के बराबर पुट कर दें तो t RC बाय RC कैंसिल आउट होके e रेज़्ड पावर माइनस 1 बचेगा। e रेज़्ड टू पावर माइनस 1 हमारे पास 0.37 आ जाता है। अब यहाँ पे ये सारी वैल्यू आ गई 0.37, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें V नॉट की वैल्यू यानी कि 5 से, तो 5 इंटू 0.37 को मल्टीप्लाई करते हुए हमारे पास आता है वोल्टेज 1.85 वोल्ट। ये वो टाइम है जिस दौरान में हम टाइम कांस्टेंट देखना चाह रहे हैं, यानी कि जो कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट बनता है डिस्चार्जिंग के लिए। हम 1.85 वोल्ट लोकेट करते हुए ग्राफ पे उसके मुताबिक हम देखेंगे कि टाइम हमारे पास क्या आता है, वही टाइम कांस्टेंट होगा डिस्चार्जिंग के दौरान। तो 1.85 वोल्ट हमारे पास यहाँ पे बन रहा था, उसको ग्राफ से मैच करते हुए नीचे हमने टाइम देखा तो हमारे पास ये तकरीबन 11.2 सेकंड के राउंड अबाउट ही टाइम कांस्टेंट आ रहा है। तो डिस्चार्जिंग कैपेसिटर के लिए भी जो मेरे पास टाइम कांस्टेंट आया यहाँ पे मैंने नोट कर लिया। अब हम जो हमारे पास C और R की वैल्यूज़ हैं इनको यूज़ करते हुए भी टाइम कांस्टेंट मेजर करके देखेंगे कि ग्राफिकली हमने जो टाइम कांस्टेंट देखा है क्या वो कैलकुलेटेड वैल्यू के बराबर आता है या नहीं। आप देख रहे हैं मैंने R और C की वैल्यूज पुट करते हुए और जो हमारे पास प्रीफिक्सेस थे उनको 10 की पावर्स में कन्वर्ट करते हुए सॉल्व किया तो मेरे पास वैल्यू आती है 11 सेकंड। तो इस तरह से हमने देखा कि कैलकुलेटेड टाइम कांस्टेंट भी वही आ रहा है जो हमने एक्सपेरिमेंटली ग्राफिकली टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट किया है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान। तो स्टूडेंट्स ये हमने कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग स्टडी की इस तरह से और टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट किया है।